कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हरिओम नारायण नारायण। अष्टावक्र गीता प्रकरण दूसरा, सूत्र 25। अनुवाद। आश्चर्य है कि अनंत महासागर रूप मुझ में जीव रूप तरंगें उठती हैं, परस्पर संघर्ष करती हैं, खेलती हैं तथा स्वभाव से ही लय हो जाती हैं। व्याख्या। राजा जनक जी अष्टावक्र के सामने अपनी आत्मा अनुभूति की अभिव्यक्ति दे रहे हैं। अभिव्यक्ति के इस अंतिम चरण में वे आत्मा अनुभूति के क्षणों में कैसी अनुभूति करते हैं, इसका सार निचोड़ रख देते हैं। बिना कुछ छिपाए जो सत्य है उसे प्रकट कर देते हैं, जिससे अष्टावक्र को विश्वास हो जाता है कि उसे वास्तव में ज्ञान हुआ है या भ्रांति मात्र ही। जनक जी कहते हैं कि मैं अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को उपलब्ध हो गया हूँ। मैं अब सीमित जीव नहीं हूँ, इस सागर की तरंग मात्र नहीं हूँ, बल्कि विशाल महासागर हूँ। महासागर तो पहले भी था, किंतु अहंकारवश अज्ञानवश मैं अपने को इस अनंत महासागर से भिन्न तरंग मात्र मानता था। यह अज्ञान मेरे में चित्त की चंचलता एवं अहंकार के कारण पैदा हो गया था। आज ये सारी भ्रांति मिट गई है, वह मैं अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा में प्रतिष्ठित हो गया हूँ। अहंकार मिट गया है, भिन्नताएं समाप्त हो गई, एकत्व का बोध हो गया है, व्यष्टि एवं समष्टि का भेद समाप्त हो गया है। बूंद से सागर बन गया, अंत में अनंत हो गया, सीमित से असीमित हो गया, समस्त बाधाएं हट गई, संकीर्णताओं के समस्त घेरे टूट गए हैं, सभी द्वंद्व मिट गए हैं। अब मैं अकेला ही आत्मा रूप में स्थित हूँ। यह गुरु की महिमा है, यह गुरु की महिमा है। अब इस आत्मा रूपी अनंत महासमुद्र मुझ में जीव रूप तरंगे उठती है, परस्पर संघर्ष करती है, खेलती है तथा स्वभाव से ही लय हो जाती है। इससे यह तथ्य समझने का है कि जब तरंगे शांत हो गई फिर उठती क्यों है, फिर क्यों उठती है, और उठती है तो इसका अर्थ है अभी शांत नहीं हुई, अभी शांत नहीं हुई। इसके विषय में जनक जी कहते हैं कि एक बार जब सब शांत हो गया, तरंगे उठना बंद हो गई, मैंने अपने स्वरूप को पहचान लिया कि मैं संसार नहीं आत्मा हूँ, तरंग नहीं समुद्र हूँ, जीव नहीं आत्मा हूँ, किंतु चित्त का स्वभाव है चंचलता। इसमें तरंगे उठेंगी। ये वासना की तरंगे फिर भी उठती है, परस्पर संघर्ष करती है, खेलती है, किंतु मैंने जब इनके अपने को भिन्न देख लिया तो अब इनसे प्रभावित नहीं होता। मैं इन सबका दृष्टा बन गया हूँ, साक्षी बन गया, इन्हें केवल देख बरस रहा हूँ। पहले तो ये मेरे ऊपर शासन करती थी, अब मैं इन पर शासक बन गया हूँ। मेरे दृष्टा हो जाने से वे अपने आप उछल कूद कर अपने अपने स्वभाव में ही शांत हो जाती है। पहले उन्हें शांत करने के लिए योग, समाधि, जप, तप, उपासना, न जाने किन किन विधियों से संपर्क उनके निरोध की बात को सोचता था। अब साक्षी मात्र, दृष्टा मात्र हो जाने से ये स्वभाव में अपने आप शांत हो गई। अब मैं ऐसा हो गया हूँ जैसे इन सब का नाटक देख रहा हूँ, तटस्थ हो गया हूँ, सागर के किनारे बैठकर इनका सारा खेल देख रहा हूँ। यही है आत्मदृष्टि। संसार ज्यों का त्यों है, संसार ज्यों का त्यों है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ आता। किसी के ज्ञान को उपलब्ध हो जाने से संसार की गतियों में विधियों में कोई परिवर्तन नहीं आता। केवल ज्ञानी को वास्तविकता का ज्ञान हो जाने से उसकी दृष्टि बदल जाती है, देखने का ढंग बदल जाता है। अज्ञानी संसार में लिप्त रहता है,
ज्ञानी किनारे खड़ा हो जाता है। वह संसार में रहते हुए भी जल कमलवत हो जाता है। यही ज्ञानी की उपलब्धि है। आत्मज्ञान में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि कुछ भी नष्ट नहीं होते। ये आत्मा में ही विलीन हो जाते हैं एवं स्वभाव से फिर जी उठते हैं, किंतु बार बार इनका निरोध नहीं करना पड़ता। ज्ञानी साक्षी हो जाता है, जिससे इसमें प्रभावित नहीं होता, जिससे इनसे प्रभावित नहीं होता। राजा जनक जी को भी घटा वह बहुमूल्य था। राजा जनक जी को भी जो घटा वह बहुमूल्य था। ऐसी घटना धीरे धीरे नहीं घटती, एक ही क्षण में घट जाती है। उस समय यदि साधक की पूरी तैयारी नहीं है तो वह उस शक्ति को झेल नहीं पाता, जिससे वह पागल भी हो सकता है एवं मृत्यु भी हो सकती है। घटना घटते समय इसलिए गुरु की उपलब्धि अनिवार्य है। यह अचानक एवं संपूर्ण परिवर्तन उसके शरीर, मन, इंद्रियां, अहंकार, स्नायु, संस्थान आदि सब को झकझोर कर देता है। यह सामान्य अनुभव नहीं, उस विराट का अनुभव है। इसी विराट के दर्शन से अर्जुन भी भयभीत हो गया था। उसने श्री कृष्ण से कहा कि अपने तेज को संभालो। सामान्य सुख से ही मनुष्य पागल हो जाता है, तो विराट का अनंत सुख वह कैसे भोग सकता है। अतः गुरु उस समय सहायता करता है। कहने से भी सुख दुख हल्के हो जाते हैं, उनकी गंभीरता समाप्त हो जाती है। इसलिए जनक जी को घटा है उसकी वे अभिव्यक्ति देते हैं, जिससे उनका वेग कम हो जाए। गुरु की उपस्थिति इसलिए आवश्यक मानी जाती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरि ओम नाथ।